अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। इस तरह की हैवी ग्रोथ को कैसे हम थ्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले टल्कम पाउडर अप्लाई कर लेंगे एंड स्पूली की हेल्प से कोम करते हुए जितने एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर है उसको कट लगा लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। अब हम थ्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट आईब्रो है, ऊपर की साइड खड़े रहना है एंड जस्ट आपने एक शेप क्रिएट करना है ऊपर की साइड से। तो सबसे पहले मैं ऊपर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे की थ्रेडिंग करती हूँ। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप उसी तरह से कर सकते हैं। आप पहले नीचे से भी क्लीन कर सकते हैं, बाद में ऊपर से। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से करती हूँ। तो जस्ट आपको शेप क्रिएट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकालना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं जैसे थ्रेड चला रही तो आपको समझ में आ रहा होगा बीच में इनके कट लगा है आईब्रो में। तो थोड़ा सा संभाल कर करना है एंड ज़्यादा हेयर नहीं निकालना है ऊपर की साइड से। किसी की भी आईब्रो हो, अगर आपको आईब्रो को थिन करना है तो भी ज़्यादा हेयर नहीं निकालना है ऊपर से, नीचे से आप निकाल सकते हैं। तो इनको फिर से मैंने टैल्कम पाउडर अप्लाई किया बिकॉज़ मैंने इनका फेशियल किया है। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी शाइन कर रही है इनकी स्किन। तो जस्ट इसमें ऑयल वगैरह लगा होता है। फेशियल के बाद मैं आईब्रो थ्रेडिंग करती हूँ। फेशियल से पहले नहीं करती। कभी अगर नीड हो तो मैं कभी फेशियल के पहले भी कर लेती हूँ, बट यहाँ पर मैं फेशियल के बाद कर रही हूँ। वो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से थ्रेडिंग हो रही है। कॉर्नर से एक एंड में जाकर एक पॉइंट क्रिएट करेंगे, अच्छा सा पॉइंट बनाएंगे। यस, ऊपर से देखो कट लगा है ना, वहाँ पर बहुत संभाल कर हेयर निकालना है। देख सकते हैं कितना अच्छा खासा कट है। अगर यहाँ से थोड़ी भी ज़्यादा हेयर निकल गए ना तो प्रॉब्लम होगी, आईब्रो ठीक नहीं बनेगी। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे। लेफ्ट आईब्रो है, राइट हैंड होगा ऊपर की साइड, लेफ्ट हैंड होगा नीचे की साइड। ऊपर से खींच कर स्ट्रेच करवाएंगे। जितनी क्लाइंट को बोलेंगे जितनी ताकत है ऊपर से खींच लो आईब्रो को, बिकॉज़ कट लगने के चांस ख़त्म हो जाते स्ट्रेचिंग से। नीचे से भी अच्छी तरह से स्ट्रेच करवाने के बाद आपको शेप एक क्रिएट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम थ्रेड को चलाते हैं हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है, उसी गाइडलाइन को लेकर आगे तक जाना है। अब ये आईब्रो को मुझे एकदम बिल्कुल एंगुलर शेप देना है। तो पहले मैं जितने एक्स्ट्रा हेयर है उसको हटा लूँगी यहाँ से, उसके बाद मैं शेप दूँगी। जो बिल्कुल मिडल में होता है ना आईब्रो के, वहाँ से हम इसको उठी हुई आईब्रो बनाएँगे। तो पहले क्लीन कर लेते हैं जल्दी-जल्दी से। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मेरी वीडियो आ रही है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो कोई नहीं, अब इसके बाद 2 दिन में एक बार इंशाअल्लाह ताला डेली वीडियोज़ आती रहेंगी। देखिए किस तरह से इसको क्लीन करना है। अब हम यहाँ पर शेप देने के लिए आ गए हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले नोज़ के बाजू में से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। थ्रेड भी बार-बार टूट रहा था। अब यहाँ से एकदम पॉइंट बनाना है यहाँ पर। एक लाइन है ना बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए मैं थ्रेड को अंदर की साइड लेकर जा रही हूँ एंड इसको जितने हेयर मुझे निकालना है मैं उतने ही हेयर फँसा कर खींच लूँगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए किस तरह से जो नॉड लगा होता है हमारे थ्रेड में उसको आईब्रो के अंदर लेकर जाना है एंड जो हेयर निकालना है वही हेयर फँसाना है आपको, बहुत ध्यान से वही हेयर फँसाना है एंड खींच लेना है दूसरे हाथ से, ठीक है? अब यहाँ पर पॉइंट उठा हुआ आईब्रो है बनाना है मुझे, तो मैं बीच में से ज़्यादा हेयर निकालूँगी तो उठा हुआ आईब्रो बनेगा। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर इतनी थ्रेडिंग करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से भी 1-2 हेयर निकालने चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ। मिडल में देखिए कितने अच्छे हेयर बच गए हैं, तो अब इसको भी धीरे-धीरे से मैं क्लीन कर लूँगी।
आईब्रो बनाते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी एंड घाई नहीं करना है, बहुत पेशेंस के साथ आईब्रो बनाना है बिकॉज़ ये हमारे आईब्रो हमारे फेस का मेन फ्रेम है आईब्रो, तो इसके लिए टाइम लेकर काम करना है। एक टाइम आप फेशियल में जल्दबाजी कर सकते हैं बट आईब्रो में नहीं करना बिकॉज़ घाई का काम शैतान का काम होता है, तो कभी भी आईब्रो किसी की खराब नहीं करनी है। अच्छे से पेशेंस के साथ थ्रेडिंग बनाना है बिकॉज़ हमारा पूरे ब्यूटिशियन में आप जानते ही होंगे सबसे हार्ड यानी मुश्किल काम है ये आईब्रो थ्रेडिंग। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर एंड बहुत धीरे-धीरे से एक-एक हेयर निकालना है ताकि शेप बिल्कुल प्रॉपर आए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आ चुका है। इसके बाद हम चलते हैं राइट आईब्रोज़ की तरफ। अब यहाँ पर भी मैं पहले कट लगाऊँगी। इनके फेशियल का ग्लो कैसा आया है कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आईब्रो थ्रेडिंग कैसी बनी है ज़रूर बताना। तो अब हमने एक लेफ्ट साइड की आईब्रो बना ली है तो आपको बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगा कि इस आईब्रो में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा बिकॉज़ एक आईब्रो जब बन जाती है ना तो दूसरी आईब्रो खुद समझ में आ जाती है कि कैसे करना है, तो इसको बार-बार देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ऊपर की साइड से सेम उसी तरह से करेंगे। अब देखिए कैसे मेरा थ्रेड अंदर की साइड जाता है एंड जो हेयर मुझे निकालना है वही हेयर फँसाना है। फँसाती हूँ एंड खींच लेती हूँ। ऊपर से पॉइंट बना दूँगी एक, ज़्यादा हेयर नहीं निकालते हुए एक पॉइंट बनाऊँगी एंड कॉर्नर से अच्छी-सी टेल बनाना है आईब्रो की। देखिए किस तरह से बनती है, कितने अच्छे से आईब्रो होती है, बस इसकी टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। बिगिनर्स को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ वो नया-नया कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। बस उन्हीं के लिए मैं आईब्रो थ्रेडिंग की वीडियोज़ लाती रहती हूँ बैक टू बैक और मेरे चैनल पर वीडियोज़ आती रहती हैं आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड। हर एक टाइप की आईब्रो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अब हमारा हाथ एक हाथ होगा हमारा ऊपर की साइड यानी कि यहाँ पर राइट आईब्रो बन रही है तो लेफ्ट हैंड होगा ऊपर की साइड, राइट हैंड होगा नीचे की साइड। यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हम फटाफट से काम कर सकते हैं बिकॉज़ हमने एक आईब्रो में शेप दे दिया है, तो उसको देखते हुए हम इस आईब्रो को थ्रेडिंग करेंगे। ठीक है? अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करवाएँगे, स्ट्रेचिंग है ना बहुत मैटर करती है। आपको कट लगने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है? तो फिर से मैं स्टार्टिंग से जितने भी 1-2 ऊपर-नीचे हेयर होंगे उसको निकाल लूँगी, एक लाइन बना लूँगी। देखिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ, मिडल में से ज़्यादा हेयर निकालना है बिकॉज़ हमें उठी हुई आईब्रो चाहिए। देखिए किस तरह से निकालना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैंने इनका फेशियल किया है, तो फेशियल में क्रीम्स जो होती है ना उसमें थोड़ा-सा ऑयल वग़ैरह होता है, तो मैंने इनको विटामिन सी ऑयल अप्लाई किया है इसलिए बहुत ऑयली-ऑयली लग रहा था, तो मैं बार-बार टैल्कम पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ बिकॉज़ इतनी नीड नहीं होती टैल्कम की, बट यहाँ पर ऑयल की वज़ह से बार-बार मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो इनका मैंने रिच फ़ील का फेशियल किया है, तो उसमें विटामिन सी ऑयल होता है। देखिए प्रॉपर होल्डिंग करने के बाद शेप देखिए कैसे समझ में आता है। जैसे-जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं ना तो इनके हाथ को भी आगे की तरफ बढ़ाना है बिकॉज़ कट नहीं लगेगा। कट तो आपने देखा ही होगा मैं किस तरह से थ्रेडिंग करती हूँ। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। कितनी अच्छे से मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ बट आप लोगों को समझ में आता है या नहीं, ये कमेंट करके बताना। इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो एज़ यू कैन सी फाइनल कितनी प्यारी सी थ्रेडिंग हुई है। उसके बाद आप लोग कोई भी एलोवेरा जेल या आफ्टर थ्रेडिंग ऑयल सीरम जो भी आपके पास है आप उसको अप्लाई करके हल्की सी मसाज दे दीजिए बिकॉज़ पेनफुल प्रोसेस है
पेन तो होता ही है। ये जो ये जो हेयर दिख रहा है ये निकले हुए हेयर है, तो मैंने क्लीन नहीं किया, बस ऑयल लगा दिया। अब इसके बाद मैं क्लीन करूँगी एंड जल्दी-जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अब मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला 2 दिन छोड़कर आती रहेंगी। तो थोड़ा-सा टाइम हो गया था, सो उसके लिए सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़।